नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN। साली के चक्कर में पत्नी की हत्या। जी हाँ, जिस महिला से 7 फेरे लिए उसी के खून के प्यासे होकर उसकी हत्या का प्लान देना, सोचिए किस ओर जा रहा है हमारा समाज और किस बुनियाद पर खड़ी है हमारी सामाजिक रिश्तों की डोर। आज के युग में ये कहना बड़ा कठिन है। ताज़ा घटना के अनुसार गया पुलिस ने लूट की घटना का नाटक रच हत्या करने का आरोपी पति के साथ 3 अभियुक्तों को एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल के साथ धर दबोचा है। घटना 10 दिसंबर 2024 की है, जब थानाध्यक्ष बोधी बीघा को सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर और मोहड़ी आहर के बीच SH 69 के पास कुछ अपराधकर्मी ने एक दंपत्ति के साथ लूटपाट करने के क्रम में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पति के फर्द बयान पर बोधी बीघा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। इस घटना के अनुसंधान के लिए SSP द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इमामगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर अनुसंधान प्रारंभ करवाया गया। उस वक्त घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड, FSL तथा तकनीकी टीम द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया था। अनुसंधान के क्रम में आसपास में लगे दर्जनों CCTV फुटेज का भी बारीकी से अवलोकन किया गया। इस बीच कुछ अनजान नंबरों के बारे में टीम को पता चला, जिससे मृतका के पति की बराबर बात हो रही थी, जिसके बाद सुई मृतका के पति की ओर घूम गई। साक्ष्यों तथा तथ्यों के आधार पर नंबरों को खंगालने के बाद पुलिस द्वारा आकाश कुमार पिता कमलेश पासवान को एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि मृतका के पति ने ही बोला था कि हम ग्लैमर बाइक से आएंगे और तुम लोग लूटपाट करने के बहाने मेरी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देना। इसके लिए उसने 35,000 रुपये भी दिए थे और ये जो मोबाइल है उसी पैसे से खरीदा हुआ है। फिर उसकी निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा गया और साथ में मृतका के पति पंकज कुमार पिता राजकुमार पासवान को ग्राम भोखा से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के पश्चात पंकज ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि मुझे अपनी साली से प्रेम हो गया था और दूसरी तरफ गांव समाज के लोग मेरी पत्नी को डायन समझते थे। इसी मानसिक तनाव के कारण मैंने अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरह की साजिश रची थी। मामला यहीं तक नहीं था। पंकज ने वारदात को अंजाम देने से महीनों पहले ही अपनी पत्नी के नाम से 5-5 लाख के 2 लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लिया था, ताकि पत्नी की मृत्यु के बाद कंपनी से उसको आर्थिक लाभ मिल सके। बहरहाल उसे तो अपनी करने की सज़ा मिलेगी ही, साथ में पैसों के साथ देने वाले दोस्तों को भी अपनी करने की सज़ा भुगतेंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं। दिनांक 10/12/2024 को बोधी बीघा थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि बोधी बीघा थाना क्षेत्र में ग्राम रामपुर और महुड़ी बाजार के बीच में एक दंपति के साथ लूटपाट के क्रम में उसमें से जो पत्नी है उनको गोली मार दी गई है अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा और उसमें उनकी बाद में फिर मृत्यु हो गई है। यह एक काफ़ी गंभीर घटना थी और सूचना मिलते ही इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए SDPO इमामगंज तथा तकनीकी शाखा की टीम को वहां पर भेजा गया और बोधी बीघा SHO वहां पे पहुंचे और उसके बाद इस मामले में जांच प्रारंभ किया गया। SDPO इमामगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था इस मामले के उद्भेदन तथा इसमें गिरफ्तारी के लिए। इस मामले की विगत जब से कांड दर्ज हुआ था तब से इस मामले में अनुसंधान चल रहा था और अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से कि जो मृतिका का पति है, जो कि उस समय अपने आप को घटनास्थल पर ही था और बताया गया था कि उसके साथ लूटपाट की घटना कारित की गई थी, तो उसकी कुछ संदिग्ध लोगों से बातचीत चल रही है और साथ में वहाँ का जो CCTV फुटेज भी अवलोकन किया गया तो उससे मामला संदेहास्पद प्रतीत होना पाया गया। सबसे पहले इसमें जो तथ्य अनुसंधान के क्रम में आए थे उसके आधार पर आकाश कुमार पेशर कमलेश पासवान, जो कि बोधी बीघा थाना का रहने वाला है, उसको औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया और इसके पास से एक स्मार्टफोन और इसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। जब इसको पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि मृतिका के पति पंकज कुमार के द्वारा बोला गया था
कि वो अपनी पत्नी के साथ ग्लैमर मोटरसाइकिल से आएंगे और जो अज्ञात जो अपराधकर्मी हैं जिनको उनके द्वारा इस कार्य के लिए लगाया गया था, वो लूटपाट की घटना कारित इस प्रकार से घटना को अंजाम देंगे कि लगेगा कि ये लूटपाट की घटना है और लेकिन उसमें मुख्य उद्देश्य उसकी पत्नी की हत्या करना था। और इसके लिए इन लोगों पंकज कुमार ने इन लोगों को तत्काल 35,000 रुपये दिए थे और उसके द्वारा बताया गया कि वो जो मोबाइल बरामद हुआ है उसके पास से, आकाश कुमार के पास से, वो उसी पैसे से खरीदा गया है। इसकी निशानदेही पर सूरज कुमार को एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया गया, जो डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन दोनों के से पूछताछ के आधार पर मृतका के पति पंकज कुमार पेशर राजकुमार पासवान, जो कि भदवर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में उसने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसके द्वारा बताया गया कि उसका अपनी साली के साथ प्रेम संबंध था और इस संबंध में और साथ में उसकी जो पत्नी है उसको गांव वाले काफ़ी डायन कह करके प्रताड़ित करते थे या बोलते थे, अशुभ मानते थे और साथ में वो चाहता था कि उसकी पत्नी की हत्या हो जाए और उसके रास्ते से हट जाए और उसके बाद वो साली के साथ जो संबंध था उसके लिए वो चाहता था कि उसकी पत्नी की हत्या हो जाए। तो उसने अपनी पत्नी के नाम पर विगत कुछ महीनों में 5-5 लाख रुपए के 2 LIC पॉलिसी भी कराए थे और इसने करीब इस मामले में इस घटना को कारित करने से पहले 2-3 माह पहले ही इस प्रकार की प्लानिंग कर ली थी। इसके द्वारा इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त की मदद ली गई और दोस्त के माध्यम से अन्य जो अपराधकर्मी हैं उनके वो टच में आए और ये प्लानिंग बनी कि इस प्रकार से घटना को कारित करना है। तो इस प्रकार से फिर उस अभियुक्त जो पंकज कुमार है उसकी निशानदेही पर एक अन्य अपराधकर्मी जो इस घटना में शामिल है, रामराज कुमार, जो कि सलैया का रहने वाला थाना डुमरिया, उसको एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो इन सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु भी छापेमारी जारी है। इस मामले में यह भी जानकारी मिली अग्रतर अनुसंधान में के पति की जो साली है उनके हस्बैंड के द्वारा पूर्व में डुमरिया थाना में भी एक आवेदन सनहा दर्ज कराया गया था जिसमें उनके द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया था, जो कि इस घटना से काफ़ी पूर्व का है, शायद पिछले साल का है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी का संबंध इनके व्यक्ति के साथ है। तो इस प्रकार से यह घटना के कारण के भी स्पष्ट हो गया है और जो 4 अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद हुआ है और साथ में यह काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मामला था जिसमें जो वादी है उसी के द्वारा इस घटना में संलिप्तता पाई गई है। तो इस मामले में काफ़ी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है, उन्हें जल्द ही जल्द पुरस्कृत किया जाएगा।